बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम केरी का अचार बना रहे हैं और केरी का अचार के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, अभी तो ये कंप्लीट नहीं होगा, फिर मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ कि हमें किस किस चीज़ों की स्टार्टिंग में ज़रूरत होगी। तो ठीक है, जब मैं आपको इसके तमाम चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने ली थी 3 किलो केरी, जिसको मैंने काट के बारीक बारीक पतली पतली सी इसकी गुठली निकली थी, ज़्यादा मोटी नहीं निकली थी। तो छिलका इसका उतारना नहीं है, ठीक है। और छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेने हैं ताकि इजीली आपका अचार बन जाए ना। उसमें गुठली वगैरह जो होती है ना, वो बड़ा तंग करती है, वरना मतलब बाज़ार से जब आप कटवाते हैं उसे भुगते पे रख के वो बड़े उससे। तो हमने तो घर में इसको काटा है, अम्मी ने काट के दिए। ये मैंने लिए 3 किलो और ये हो गई है 2 किलो 700 ग्राम, मतलब 2.25 किलो ये केरी है। अच्छा, इसमें हमने चने भी आज शामिल करने हैं। चने मैंने लिए 125 ग्राम। चने को सिर्फ एक पानी मैंने धोया, इसको ना तो मैंने क्या कहते हैं भिगो के रखना है और ना मैंने बॉईल करना है। चने गल जाएंगे क्योंकि जब हम मसाला डालेंगे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, हम देख लेंगे 2 दिन का अगर टाइम होगा तो मैं आपको 2 दिन का बताऊंगी। तो फिर उसके बाद देख लेंगे कि चने जो है ना, उसमें जब मसाला डालेगा वो मेथी दाना राई वगैरह वो भी है, चने गला देते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो चने हैं 125 ग्राम, ये है पौने तीन किलो, और 50 ग्राम हमारी हल्दी है और 150 ग्राम हमारा नमक है। अब क्या करते हैं कि नमक और हल्दी को मिक्स करके फिर हमने उसमें केरी में लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, नमक और हल्दी जो है हमने मिक्स करके रख ली है। अब क्या करते हैं, केरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केरी जो है मिट्टी की हंडी में केरी डालते हैं और थोड़ी बहुत, चले थोड़ा हो गया, थोड़े से चने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो बाकी तमाम को हमने इसमें मिक्स कर देना है। ऐसे ही करना ना सारा? हाँ, बंद कर दे। ये देखिए तमाम मैंने, ये तुम केरी खानी लाजमी थी। ये तमाम जो है ना मैंने इसमें देखिए शामिल कर दिए, चने भी और केरी भी। अब इसमें नमक हल्दी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए सही सही है ना, हो गया ना, अब सबको मिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ढक्कन देकर ना हमने, अगर तो मैंने 2 दिन रखा तो मैं आपको बता दूं मैंने 2 दिन रखा है, तो सिचुएशन पर ये डिपेंड करता है कि हमने देखा है कि ठीक हो गया तो फिर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घुमाना। हाँ तो घुमाते रहना मैं, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब मिलते हैं हम उस वक्त। ये देखें केरी का अचार जो है उसको 2 दिन हो गए। अब क्या करते हैं, इसको 1 मिनट साइड पे कर देते हैं। ये देखें, इसको अब क्या करते हैं हम ना ड्राई कर लेते हैं इसको। पहले तो इसको ड्राई करते हैं, और मैं थोड़ी हेल्प करना, वो छन्नी तो रखो पीछे। हाँ अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिट्टा पै जाती है लिया, थोड़ा बहुत है, इस पर चलाना कर लेंगे और मैं बाद कर लूँगी। अच्छा ये देखें, क्या कौन सा था, लीमू मिर्चों का था ना, उसमें ज़्यादा नहीं ना पानी, मतलब इतना निकला था। देखो इसमें कितना निकला है। जब ये ड्राई हो जाए ना,
चुप के सूटा पानी। एक मिनट मैं ना अंदाज़ा। अच्छा जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो अब हमने क्या करना है वो फिर बात के ना नहीं बात चली तसा नहीं ताज़े नहीं है क्वान्टिटी ताज़े नहीं है ना। ये 50 ग्राम जो है मेथी दाना है, ठीक है 50। अच्छा कढ़ाई है 50 ग्राम मेथी दाना है और 1 टेबल स्पून कलौंजी है। कलौंजी में जो है ना मेथी दाना गिर गया ना तो इसलिए आपको लग रहा होगा शायद गंदी है, इसमें मेथी दाना जो है ना थोड़ा सा मिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा 1 टेबल स्पून कलौंजी है, 50 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम राई है। तो अब क्या करेंगे, और सौंफ जो है वो 70 ग्राम है, कुटी हुई मिर्चें 70 ग्राम है, ये दोनों चीज़ें 70 ग्राम है, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले हम ये जो है ना मेथी दाना मशीन में हल्का सा मोटा मोटा कूट लेंगे, मशीन में मतलब मशीन चला लेंगे। उसके बाद हम सौंफ और राई को पीस लेंगे, क्योंकि ये कुटी हुई मिर्चें तो इसको तो पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों चीज़ें पीसी जाएंगी। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर अचार में बता चुकी हूँ। तो ये तीनों चीज़ें पीसी हुई आपको अब नज़र आएंगी। ये ड्राई करने के बाद मैं मिक्स जब करूँगी ना तो ये बता दूँ ये क्वान्टिटी, ठीक है। अब मिलते हैं इसको जब ड्राई होने के बाद, मसाला पीसने के बाद मिलते हैं। ये देखें ड्राई हो गया, हमने 2 से 3 घंटे इसको ड्राई किया है, पानी सारा ड्राई कर लिया है, मैंने छन्नी से छान लिया है। अब मैंने इसको बड़े बर्तन में इसलिए डाल के रखा है पार्टी में, क्योंकि अब हमने मसाला डालना है और मर्तबान में रखना है। तेल हम डालेंगे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तेल हम डालेंगे इंशाल्लाह कल सुबह 10-11 बजे तक हम शामिल करेंगे, यानी कि पूरा आपने 1 दिन इसको कम से कम मसाला लगा के रखना है, फिर तेल शामिल करेंगे। अच्छा मैं क्या करती हूँ इसका, ये जो मैंने आपको बताया था ना वो 3 चीज़ें जो मैंने कहा था कि मेथी दाना और सौंफ और वो राई, उसको पीस लिए, ये तमाम चीज़ें पीस ली है और कलौंजी को ऐसे ही रहने दिया है, और मिर्चें जो है ये मसाला है, ठीक है अचार का। अब क्या करना है, हमने इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छा मिक्स करने के बाद हमने इसको चुपके मिनट लेके आ, मिनट लेके आने, बांध चुक ले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये तमाम मसाला इसमें डालना है। अच्छी तरह इसको तमाम मसाला लगा देंगे, फिर हम मर्तबान में डालेंगे, क्योंकि अगर मैं मर्तबान में डायरेक्ट डालती तो मर्तबान में डालने से क्या होता कि मुझे फिर उठा के इसको हिलाना पड़ता और फिर वो जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना, तो इसलिए इसमें मिक्स करके हम मर्तबान में शामिल करेंगे। नींबू मिर्चों में तो मैंने मर्तबान में डाल लिया था, इतना ज़्यादा मसाला तो था नहीं, तो ना अचार भी इतना ज़्यादा था। अच्छा ये हो गया। ये देखिए मैंने, आप कह रहे होंगे कि हाथों से किया, मैंने ग्लव्स पहन के किया, नहीं होगा इंशाल्लाह ख़राब। आप मेरे घर में अचार देख लेना तो आप हैरान रह जाए। कम से कम 5 किलो के आम केरी का अचार पड़ा हुआ है, और 5 किलो मेरा लसूड़े का अचार पड़ा हुआ है, और लीमू मिर्चों का अचार जो मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड किया ना, उसके अलावा भी लीमू मिर्चों का अचार पड़ा हुआ है। इतने मर्तबान पड़े हुए मेरे घर पे, तो ये तो फरमाइश थी किसी की तो उनके लिए बना रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं ख़राब होता इंशाल्लाह। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मर्तबान में डालती हूँ इसको। ये देखिए अचार जो है मैंने मर्तबान में डाल दिया है। अब क्या करते हैं इसको, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना मैंने खाया है ना, मेरा गला ख़राब हो गया है। गला ख़राब पता क्यों है, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है और रूखा खाया है, रोटी के साथ भी। ये देखिए उज़्मा के मुँह, उज़्मा ने भी बहुत खाया है। तो क्या करते हैं कि इसको हमने ग्लव्स उतार लूँ, इसको हमने क्या करना है कि सुबह में इंशाल्लाह इसमें सरसों का तेल वैसे ही गर्म करके शामिल कर देंगे, ठीक है। वो भी वही तरीका है, गर्म करके ठंडा करके, वो भी मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह फाइनल। ये देखिए 1.5 किलो मैंने ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है मैंने। तो सरसों का तेल लिया है तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम गर्म कर लेते हैं। तो जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा और फिर अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको अचार में शामिल करेंगे, ठीक है, जब तक ये गर्म हो रहा है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया। अब हम इसमें शामिल करते हैं अचार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट मैं दिखा दूँगी। चल पाले, ठीक है
काला तू क्या कर रहा है? हाँ देखिए, तेल मैंने सारा शामिल कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल के बताते हैं कि कैसा बना है। वैसे उसमें नज़र आ रहा है। एक मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा ज़रा थोड़ा डार्क काला कलर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब अचार निकाल के बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के अचार से गला ख़राब नहीं होता। असल में हमने चमचों से खाया ना, तो इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ का एतदाल से खाएं। बस वो एक हाँ, एक बुरकी बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ लग जाए ना अचार ਨਾਲ, फिर दूसरी बुरकी फिक्की लगती, फिर पूरी रोटी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खाई जाती है। ऐसे सारे मसले। ये देखें, अचार इसमें मैंने रखा है। और खाना किसके साथ है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे खाने को रोटी जैसे क्या कहते हैं सालन पकाने का मूड नहीं हो रहा और कुछ पकाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप क्या करें, आप पराठा बनाएं और अचार के साथ खाएं। यकीन करें, मस्त खाने हैं। हाँ हम तो खा लेते हैं। तो ये देखें, मैं अभी पका कर लेकर आई हूँ पराठा। थोड़ा आगे कर। पराठे के साथ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये मैंने रोटी बनाई है, 2 पराठे बनाए, एक मेरे कुछ का। तो ठीक है, अचार के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है ना। पराठे के साथ खाएं ना, इतना मज़ा आता है अचार का कि मुंह में पानी आ रहा है अभी मेरा। इतनी प्यारी खुशबू, बड़ी ज़बरदस्त। तो ये आपने ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। उन्हें चमचा मैदे च रख के ना तो ढक्कन देना है। अच्छा अच्छा, मैं पंजाबी दसा कि ना, मैं ली सी तकरीबन 3 किलो मैं केरियां लईਆਂ सन, जिन्होंने मैं कट पिट के ते वो ਜਿਹੜਾ ना वो 3.25 किलो रह गई सन। उस तो बाद मैं उन्होंने की कहते हैं नमक ते हल्दी ला के ना, लून हल्दी ला के ते मैं रख दिता तकरीबन 2 दिन। मैं जुम्मे नूं बनाना शुरू किया सी, ते अज की है पीर है। हाँ, तो इतवार की रात में किया सी ना, कल मैं मसाला लगाता सी। हाँ, तो की किया, 2 दिन मैं लून ते हल्दी ला के मैं रखा सी। उस तो बाद मैं ना कल फिर रात में शाम वेले मैं फिर ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਰਾਤਾ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਲ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, 1-2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛਲਣ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੰਨਣ ਨਾਲ 1-2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ फिर मसाला लगा के पूरी रात रखा। फिर उस तो बाद मैं मसाला जो मैं मसाला पाया से ना 70 ग्राम तो 70 ग्राम 2 70 ग्राम, एक 70 ग्राम वो सी सौंफ सी, तो एक 70 ग्राम जो कुट्टी ਦੀਆਂ मिर्चां सन। बाकी सारे 50-50 ग्राम से 1 टेबल स्पून कलौंजी सी। सिंपल जिहा हिसाब किताब कोई मुश्किल नहीं। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। अच्छा, तो यह वे कि अच्छा, तो यह वे कि उस तरह फिर मैं बना के ना, तो मैं मसाला लगा के रख दिता। तो दूसरे दिन मैं तेल पाता गर्म करके, सरों का 1.5 किलो तेल लैके तो पाता। ज़बरदस्त किस्म का बन गया माशाल्लाह। तुसी ट्राई करो, मैनू जरूर दुआ याद रखना। शाजिया ताहिर तुसी कह रहे हो मेरा नाम लेना, तो मैं थोड़ा नाम ही ले लेनी हाँ। तो तुसी उन्हें ना कहना कि अचार बनाती रहती है। मैं अचार बना के पाना नहीं सी। उस ने मैंने काफ़ी फोर्स किया, कहती केरी का अचार की बड़ी फरमाइश है। तो यदि तो पता नहीं पिछले साल तो मैंगो आइसक्रीम कहती पी, जो मैं वो अखे नहीं पी लगती। चलो इंशाल्लाह भी बना लेंगी। बहुत पिछले साल तो भी मैंने कहती मैं बना के दी, मैं क्या अच्छा बना देंगी। ऐ वे कि घर की गल है ना, तभी मैं अखे नहीं लगती। तो ऐ वे कि तुसी अचार बनाओ, खाओ, तो मैनू दाल जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।